ये प्रभु को मुंह का शब्द है। कौन सा शब्द? मुंह का शब्द। कौन किसने बोला हुआ अपन को नहीं जानना, लेकिन प्रभु का जबानी शब्द है। अब वो जमाने के अंदर बहुत से लोग उपवास भी करते थे, प्रार्थना भी करते थे, दान भी देते थे। और यहाँ पे इस 3 विषय के बारे में आज हम लोग देखते हैं। पहली बात प्रार्थना, दूसरी बात दान, और तीसरी बात है उपवास। वो जमाने के अंदर इन 3 बातों को बहुत ही महत्व मानते हैं, लेकिन इसके विषय में प्रभु ने उल्लेख किया गया कि सावधान रहो। फिर से पढ़ो, सावधान रहो। हाँ, सावधान रहो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। अपने धर्मों का काम न करो। कोई भी काम अगर करना है तो धर्मों का काम ना करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। कौन सा काम ना करे? धर्मों का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। अभी इस दिखाने के लिए कौन सा चीज दिखाना नहीं चाहिए? तो बाइबल में यहाँ पे चिक्र है, कौन सा चीज नहीं दिखाना चाहिए। आज सारी दुनिया दिखाता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, सारे दुनिया दिखाता है कि हम दान देते हैं, सारे दुनिया दिखाता है कि हम उपवास करते हैं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है कि दिखाने के लिए काम ना करे। और वो कौन सा काम? आगे बढ़ो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। बस क्या बोला है? कुछ भी फल नहीं पाओगे। अब ये पूरा वार्निंग दे दिया खुदा ने। क्या दे दिया? कुछ भी नहीं मिलेगा बोला, जो भी मिलने वाला वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग इस वचन से आघात है। आघात मतलब अनजान, ना समझ की तरह है। हम लोग पीढ़ियों से चल रहे हैं ना, हमारा रीति है नहीं। बाइबल किधर ऐसा नहीं बोलता है कि तुमको उपवास नहीं करना, उपवास करना ही है। आमीन। उपवास करना क्यों? हमारे आत्मा को बदलना, हमारे विचार को बदलना। जैसा यीशु नम्र हुआ वैसा हमें नम्र होना है। बराबर, उपवास करना ही है, प्रार्थना करना ही है, अब दान भी देना ही है। लेकिन बाइबल कहता है कि दिखाने के लिए सेवा ना करो। दिखावट नहीं चाहिए। कैसा नहीं चाहिए? दिखना नहीं चाहिए। हमारी फल जो प्रतिफल जो हम लोग कर रहे, इससे क्या होता? हमारे फल मतलब क्या है? थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आगे बढ़ो। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ही ना बजवा। एक मिनट, क्या बोलता है? दान करे अपने आगे तुरी ही ना बजवा। तुरी ही ना बजा। कोई लोग पैसे भी देते ना तो कड़क नोट पे तो थोड़ा आवाज करके देता है, लेकिन ये सब मैं बता रहा हूँ नहीं, तुरी ही नहीं बजाना। कोई देते हैं ना तो सबके सामने थोड़ा ऐसा दिखा के देता है कि हम इतना दे रहे हैं। ये बात को जरा बहुत ही महत्व होता है। हमारे दान किस तरह होना चाहिए? गुप्त में होना चाहिए। तुरही मतलब क्या है? किसी की कान में नहीं जाना चाहिए। कान में गया तो उसका कान क्या हो जाता है? शैतान के थ्रू से रहता है, सतर्क हो जाए। आप समझे बात? इसीलिए बिल्कुल किसी को जाना नहीं चाहिए कि हम जो कुछ कर रहा है बिल्कुल किधर भी लीक नहीं होना चाहिए। बाइबल यहाँ पे 3 चीज के बारे में बोला है, प्रार्थना, दान और उपवास। इस 3 के विषय में मैं बता रहा हूँ। तो पहली बात, पहला शब्द क्या है? दान। तुरही नहीं बजाना, दिखाने के लिए काम नहीं करना। आमीन। अच्छा, आगे। जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। देखा, कपटी लोग। कोई लोग कलीसिया में आवाज देता है, इन्होंने इतना दिया, तुम कितना दे रहे हो? ये कौन सा कलीसिया है? कपटी कलीसिया।
मैं आपको रियल बोलना चाहता हूँ। कोई लोग नाम लिखते हैं, पैसे के बारे में वहां पे दुरूदी बजाता है। नहीं, कभी नहीं बोलना चाहिए। आप समझे बात? दान बिल्कुल किसी को मालूम नहीं गिनना चाहिए। आमीन, हालेलुया। दान के बारे में बिल्कुल किसी के कानों में खबर नहीं जाना चाहिए। तुम जो देते हो गुप्त में देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो हम लोग को कुछ सीखना है, बराबर। तो सावधान, बाइबल पहला शब्द क्या बोला है? सावधान। धर्मी दिखाने के लिए काम नहीं करने का। तो पहली बात क्या है? हमारी पहला दान। आमीन। तो दान जो है, अगर मैं एक हाथ से देता हूं, बाइबल बोलता बाएं हाथ को भी मालूम नहीं गिनना चाहिए। मालूम है क्या? आगे पढ़ो, कलाम क्या लिखा है? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल वो अपना प्रतिफल पा चुका है। देखो, सच कहता हूँ, ऐसे लोगों को प्रतिफल पा चुका है, उनको नहीं देगा प्रभु। खुला बोलता है। जो दिखा के करता है ना, वो मनुष्य वो वाव किया ना, मनुष्य को दिखाई दिया ना, तो मनुष्य का बस मैं नहीं दूंगा, पिता स्वर्गीय पिता नहीं देगा बोला। इसीलिए हम लोगों को जो संसार हो रहा है, मेरे को नहीं देखना, मेरे को मेरा प्रभु क्या बोल रहा है वो देखो। इस 3 विषय के बारे में, पहला बात दान के बारे में। आमीन। और आगे, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, हाँ, उसे तेरा बायां हाथ ना जाने। आमीन। ताकि हाँ, तेरा दान हाँ, गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। हमारा जब तुम गुप्तों में कोई चीज काम करते हो, तब परमेश्वर तुमको देता है। तब तक तुमको परमेश्वर नहीं दे पाएगा। कोई लोग देते हैं, दिखा के देते हैं, बजा के देते हैं, सबको बोल के देते हैं, और इसीलिए देने का कोई फल आपको दिखाई नहीं देता रहेगा। आमीन, हालेलुया। एकदम गपचुप प्रभु में देना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ताकि हमारे स्वर्गीय पिता का आशीष हमें मिलना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं? हमें मिलना चाहिए। बहुत से लोग अभी दान भी करता है, प्रार्थना भी करता है, उपवास भी करता है, लेकिन लोगों में फल नहीं है। मैं क्यों बता रहा हूं? फल लोगों में नहीं। आगे बढ़ो, अभी दान का हो गया, ओके। हाँ, आगे बढ़ो। 5वां ना? हाँ, जब तू प्रार्थना करे, अभी ये बहुत बड़ी महत्व है। क्या करे? जब तू प्रार्थना करे। अभी दान हो गया, अभी प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कपटियों के समान ना। अभी यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ो। क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई लोग प्रार्थना सही ढंग से नहीं करते। कोई लोग इतनी लंबा चौड़ा अगर किसको बोलेगा ना प्रेयर करो, बहुत गर्दी है, सुनाई कम है, एक छोटा सा बोला तो लंबा चौड़ा करता है। कोई लोग ऐसा खाना दिखेगा ना, उसको इतना लंबा चौड़ा प्रार्थना करता है, सब ठंडा हो जाता है। कोई किसी का लिफाफा भी दिखेगा ना, हाथ में दिया ना, वो छोड़ता से नहीं, प्रार्थना करते ही रहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, जैसे कि आप बहुत इधर ही सब आशीष ही देने वाला है। मेरा बोलने की मतलब है, आपकी प्रार्थना कैसा होना चाहिए? आपकी प्रार्थना सोच समझ कर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आपको पूरी तरह से सबका, आपको कैसा होना चाहिए? आपको आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आमीन। अगर समझदारी भविष्यवाणी की प्रार्थना करते हो तो सब होना चाहिए। हालेलुया। क्यों? प्रार्थना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा खुदा देखो, अभी सोचो मानो कि संकट आ गया, हमारा खुदा 3 शब्दों में प्रार्थना किया, तूफान थाम जा, बस इतना ही बोला। कितना बोला?
हमारी प्रार्थना किधर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हमारी प्रार्थना एकदम शॉर्टकट होना चाहिए। कोई लोग शैतान के सामने जाके प्रार्थना करता है, आप समझे बात? शैतान को निकल, शैतान समझ जाता है कि तो डरपोक लोग आयल है, फिर नहीं निकलता है। हमें प्रार्थना करके उसके सामने डांटने की आजाद देना चाहिए। शैतान के सामने प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, निकाल शैतान। प्रार्थना किधर होना चाहिए? अपने पहले अपने घर के अंदर घुटने में जाना चाहिए, आमीन। घुटनों में जाना चाहिए, आमीन। प्रार्थना करना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, और फिर वहां पे जाके ढांकना चाहिए। लेकिन हम लोग शैतान के सामने प्रार्थना करते रहते हैं। शैतान बोलता देखो डर को कितना कितना डर रहा है। हमारी प्रार्थना एक सिस्टम से चाहिए। मूसा ने अपने बहन के लिए प्रार्थना किया, प्रभु तो इस पर दया कर। जैसा बोला ना, तब और तब उसका जो कोढ़ का बीमारी व्हाइट निकल गया मरियम के अंदर से। नहीं, लाजरस निकाला। प्रभु मायूस हो गया, तरस खाया, रोया, लेकिन उसकी प्रार्थना कितना था? शॉर्ट। जितना बड़ा प्रार्थना होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, उतना कुछ भी नहीं उसकी विश्वास की प्रार्थना। इसका मतलब जितना छोटा प्रार्थना, किस तरह अपने बीच में प्रार्थना किधर लंबा होना चाहिए, किधर लंबा चौड़ा होना चाहिए। बाइबल क्या कहता है, आगे पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं अपना प्रतिफल पा चुका हूँ। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अपने कोठरी में जा। प्रार्थना किधर करना चाहिए? किधर करना चाहिए? कोठरी में जाना चाहिए। मतलब एक प्रभु हमारे घर एक वेदी की समान होता है, याद रखना, आमीन। हमारे घर को क्या करना चाहिए? एक वेदी बनाना चाहिए। वेदी मतलब क्या है? एक प्रार्थना जगह, आमीन। वहां पे जाके हमें उठना है। अभी हम लोग को टाइम नहीं है दिन भर में, तो हम लोग किधर जाते हैं? जैसे अंदर जाते हैं, दुआ करता हूँ, ओके, क्या करता हूँ? रात में कितने बार उठता हूँ? दुआ करता हूँ। एक 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दुआ करने का, आधा घंटा वहां पे लंबा चौड़ा करो ना। अपने कलीसियों के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, आमीन, हालेलुया। तब अपन को समय मिलता है। गुप्तों में हम खुदा के सामने देते हैं, आमीन, हालेलुया। तो हमारी जो प्रार्थना कैसा होना चाहिए? गुप्त में, आमीन। कैसा? उपवास रखकर। अगर हम उपवास रखते हुए, आज हम उपवास रखा है, तो रात का टाइम में आधी रात को उठकर हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलना चाहिए। गुप्त में प्रभु के पास। प्रभु देखता है मेरा बच्चा मेहनत किया, अपने बदन को मारा, अपने लिए दुख दिया अपने बदन को, नहीं तब खुदा तब दे, उपवास का फल मिलता है, आमीन, हालेलुया। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे लिए गुप्त प्रार्थना जरूरी होता है। अगर गुप्त प्रार्थना नहीं करेगा, खाली सिर्फ लंबा चौड़ा यहाँ पे करेगा, तो कोई मीनिंग नहीं, आमीन। फिर तुम्हारे प्रार्थना के अंदर जब तक गुप्त प्रार्थना नहीं करते, वो ताकत तुम्हारे अंदर नहीं मिलता, वो सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं आता। याद रखना, गुप्त प्रार्थना के अंदर बहुत ही जरूरी होता है गुप्त प्रार्थना, आमीन, हालेलुया। तो हमने दान के विषय सुना। दान कैसा होना चाहिए? गुप्त में होना चाहिए। प्रार्थना कैसा होना चाहिए? गुप्त में होना चाहिए, विश्वास में होना चाहिए, आमीन। उपवास रखकर प्रार्थना करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाइबल कहता है ये जाति कैसे जाएगा? उपवास प्रार्थना के द्वारा से जाएगा, आमीन, हालेलुया। इसीलिए उपवास हमारे लिए जरूरी है। लेकिन संसार की तरह हमें उपवास करना। हमारा प्रभु 40 दिन 40 रात ना तो रोटी खाया ना पानी पी। अभी का जमाने में करेगा तो लोग मर जाएगा। मैं तो बोलता हूँ मत करो, क्योंकि 30 दिन में खत्म हो जाता, डॉक्टर बोलता है नहीं होगा।
आप समझे बात? नहीं चलेगा। तो हमारे लिए हाँ कैसा रख सकता है? कोई लोग पानी, कोई जूस रात के टाइम में खाते हैं एक टाइम, इस तरह से हम दिन भर भूखा रहते हैं, वापस रात को खाते हैं। इस तरह से हम 40 दिन कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इस तरह से कोई लोग 3 हफ्ता रखते थे। दानियल को हम देखते हैं कि 3 हफ्ता रखते थे उपवास। नहीं, उपवास रखना जरूरी है, लेकिन उपवास किस तरह रखना है ये हम लोग को जानना चाहिए। अभी उसी में 16-17 वचन मत्ती के कलाम पढ़ रहे हैं, मत्ती 6 का 16-17। यस, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। एक मिनट फैन थोड़ा बंद कर। हाँ, क्या लिखा है? जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। आमीन। हम लोग जब उपवास करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दिखना भी नहीं चाहिए उपवास। आज हमारा उपवास है, आज पानी ना पो, आज खाना ना पो। उपवास करके हम किसी के घर पे जाते हैं, खाना खाएंगे नहीं, आज मेरा उपवास है। बाइबल बोलता दिखाने के काम मत करो। हम पहले ही वचन मत्ती 6 का पहला वचन में क्या लिखा है? सावधान, तुम दिखाने के लिए सेवा, धार्मिक दिखाने के लिए सेवा ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और आगे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, वो अपने मुंह बनाए रहता है ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। देखा, लोग जाने है ना मेरे भाई और बहन, लोग जाने। आज हमारे लोग जानना चाहिए। ऐसे ही हो गया ना, अभी 40 दिन बोलो तो अरे इनका 40 दिन ही उपवास है, देखो मुंह छोटा है। कितने लोगों को उपवास है? लोग जानना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उपवास जो है हमारी जरूरी है। हमारे घर की कर्ज बहुत है, हमारे घर का बीमारी बहुत है, करना चाहिए, लेकिन गुप्त में करना चाहिए। संसार का नियम बोलकर नहीं होना चाहिए। हमारे लिए यीशु ने क्रूस पर फिर क्यों गया? आमीन, हालेलुया। हमारे लिए दुख क्यों सहा? हमारे लिए भूखा रहा। कौन रहा? जो हम नहीं कर पाते खुदा ने किया, लेकिन उसको खत्म नहीं किया। वो हमारे लिए करना है कि छोटे मोटे जो दुख तकलीफ से वरदान पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए हमें करना चाहिए, लेकिन शारीरिक संसार की तरह नहीं होना चाहिए। संसार अलग है, हम लोग अलग है। हम लोगों को उस गुलामी में से बाहर निकाला। यीशु ने हम लोगों को आजाद किया। यीशु ने सब बंधनों को तोड़ दिया। आमीन। अभी हम लोगों को गुप्तों में, इसीलिए प्रभु ने बोला है कि अगर तुम उपवास करो तो क्या करो? अपने मुंह को धो बोला है। ऐसा मना किया क्या? नहीं किया। लेकिन तुम कपटी सड़ी का मत रखो बोला है। क्या बोला है? उपवास को मना नहीं किया, उपवास करो बोला है, मुंह धो बोला है, लेकिन कपटी और सड़ी का ना रखो। उपवास रखना ही चाहिए, लेकिन कपटी सड़ी का नहीं होना चाहिए। लोगों को दिखाने के सड़ी का नहीं होना चाहिए। लोग कर रहे हम कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। हमारा एकदम अलग है। हमारा खुदा हमारे लिए जब कुछ देता है ना तो गुप्त में देता है। किसी को बोल के देता है क्या खुदा? हाँ? जब तुमको कुछ देता है सबको बम बम करके देता है क्या? तो हमें भी गपचुप देना है। उपवास भी देना है तो गपचुप, प्रार्थना भी देना है तो गपचुप। आमीन, हालेलुया। और दान भी देना है तो गपचुप देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, और आगे बढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। वो अपना प्रतिफल पा चुका है। देखा, अगर दिखाने के लिए करोगे तो तुम प्रतिफल पा चुका है। फिर प्रभु बोलता मेरे पास कुछ बोलना नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बोलने का। आप समझे बात? प्रभु के पास जो दिखाने के लिए काम करता, प्रभु के पास कुछ नहीं मिलेगा।
कोई लोग दिखाने के लिए करता है, दिखाने की सेवा करता है, दिखने के जैसा उपवास करेगा, दिखने के जैसा नहीं। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ईसा नबी जो है उन्होंने इतना जबरदस्त बात किया, वो नबी ने। देखते हैं जरा 58 का 3 से पढ़ते हैं। आइज़ाया 58 का 3 से। वे कहते हैं, वो कहते हैं क्या कारण है क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, हमने तो उपवास रखा, परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली। देखा, लोग पूछते हैं कि हम उपवास रखा लेकिन तुमने सुधि नहीं लिया प्रभु। हाँ, आगे बढ़ो। हमने दुख उठाया, हमने दुख भी उठाया, परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। देखो ये बात आती है, हम लोग उपवास में, देखो सिंपल है, किसी के खेत के अंदर अगर तुमने काम किया, तुमको मिलना चाहिए कि नहीं फल? हाँ? अभी आप किसके खेत में काम कर रहे हो? प्रभु का। प्रभु के। तो प्रभु के लिए हम उपवास कर रहे हैं ना, बराबर ना? किसके लिए कर रहे हो? प्रभु के लिए। लेकिन प्रभु को तो तुम जो रखते हो ऐसा मैं नहीं चाहता। आगे पढ़ो। सुनो, सुनो, उपवास के दिन उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते एक हो। मिनट, क्या बोलता है? उपवास का दिन किसकी इच्छा पूरा करता है? अपनी। खुद का इच्छा पूरा करता है। पहली बात, खुद का इच्छा पूरा करता है। हाँ, आगे बढ़ो। और अपने सेवकों से हाँ, कठिन कामों को कराते हो। देखा, अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। हम लोग वो टाइम में कोई चोरी करता है, कोई अगर तुम्हारे घर में नौकर है तो उसको कुछ भी करके लेते हो। आज मेरा उपवास है, काम कर, ऐसे देते ना। आगे बढ़ो। सुनो, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि ये होता है कि तुम आपस में लड़ते। एक मिनट, अभी का जमाने में उपवास करके क्या करता है? क्या करता है? लड़ता है। तू मैं, तेरा काम है, वो मेरा काम है। आप बताओ मेरे को, इस तरह से हम लोग उपवास रखते हैं। हम उपवास करके हम लोग झगड़ते हैं। आगे, लड़ते और झगड़ते। हाँ, लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। घुसे भी मारते, किसको मार भी देते हैं हम। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, आज अभी का जमाने में जो तुम रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देंगी। बस क्या बोला है? अभी ऐसी उपवास से प्रभु नहीं सुनता है। खुला कह दिया, उपवास में बिल्कुल नहीं सुनता। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। उपवास अगर रखते हो तो खुदा सुनना ही चाहिए, लेकिन खुदा किस तरह रखने को बोल रहा है? गुप्तों में। इंपॉर्टेंट क्या है? गुप्तों में। दान कैसा देना चाहिए? गुप्तों में। प्रार्थना कैसा करना चाहिए? गुप्तों में। दिखना नहीं चाहिए। मैं भी आधी रात को उठता हूँ, प्रे करता हूँ, बच्चे लोग अगर इधर उधर आता है तो मैं बैठ जाता हूँ, बस खत्म करता हूँ, आमीन बोल के सो जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा मैं बैठता नहीं है कि उनके सामने हम बहुत ये करेंगे, ऐसा नहीं है। ज्यादा करके गुप्तों में होना चाहिए। हमारी प्रार्थना दिखना नहीं मांगता। हमारी जो कुछ प्रभु में हम काम करते, हम किधर क्या करते हैं, गुप्त में बच्चे लोगों को, परिवार को नहीं बताने का। बाइबल बोलता है एक हाथ दाहिने हाथ करता है तो बाएं हाथ को मालूम नहीं गिनना चाहिए। हमारे पत्नी को भी मालूम नहीं गिनना चाहिए, या पत्नी करते तो पति को भी मालूम नहीं गिनना चाहिए। भला काम कर रहे तो क्यों बताने का है? प्रभु का काम कर रहा है। हमारे जीवन के अंदर इस तरह से प्रभु में काम करना चाहिए, तभी प्रभु हमारे प्रतिफल को उत्तर देता है, हमारे जीवन में हमारे फल को दिखाई देता है। हम लोग सिर्फ दिखाने की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए आपको और हमको सावधान होना, उपवास किस तरह करना। हम उपवास करके झगड़ते हैं, हम उपवास करके मारते हैं, हम उपवास करके गंदे बात बोलते हैं, उपवास करके मोबाइल देखते हैं, उपवास करके हम प्रोग्राम देखते हैं।
उपवास का मतलब क्या है? तुम्हारा वास इधर नहीं ऊपर होना चाहिए। उपवास का मतलब क्या है? इधर का वास नहीं होना चाहिए, ऊपर का वास होना चाहिए। हेलो, मतलब स्वर्गियों के वास में हमें यहां रहना है। मतलब हमारे जीवन जो है एक घुटने में होना चाहिए बोलता है। उपवास करके वचन में रहना चाहिए, उपवास करके प्रार्थना में होना चाहिए, उपवास करके हम चोरी करेगा, हम गाली देगा, हम प्रोग्राम देखेगा, हम मोबाइल देखेगा, ये नहीं चलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐसा करके क्या कर रहे हैं? हम लोगों को दिखा रहे हम 40 दिन का हम उपवास किया, फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप साल भर कई साल से करते आ रहे हो, उत्तर आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। कई लोग कई साल से करता है, नहीं हमको करना चाहिए 40 दिन। अरे 40 दिन का हम लोग बोलते हैं 40 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट है 40 दिन। देखो ना 9 का दिनों में देखो 40 दिन का बारिश, 40 दिन बारिश हुआ, 40 दिन यीशु मसीह, 40 दिन एलिया, बराबर 40 दिन ललकारते गया वो गलियत दाऊद के पूरा इस्राएल को। हम लोग 40 दिन के बारे में बहुत देख रहे हैं, लेकिन मैं बोलता हूं हमारे लिए 40 दिन नहीं, खुदा बोलता जब तू कहेगा मैं कहूंगा कि मैं यहाँ हूं। आमीन, हालेलुया। खाली तू पुकारेगा ना, तू कहेगा कि मैं यहाँ हूं। अगर इस मत्ती के कलाम को अगर तुम पकड़ के चलोगे तो दिखाने के लिए अगर काम नहीं करोगे, अगर गुप्त में तुम्हारी प्रार्थना उपवास दान रहेगा तो क्या होगा? खुदा कह देगा कि मैं यहाँ हूं। तू कहेगा और मैं कहूंगा मैं यहाँ हूं। आमीन। हाँ, पढ़ो आगे वचन को। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं मैं। आमीन, हालेलुया। हाँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे। देखो उपवास क्यों करता है? उपवास का मीनिंग क्या है? उपवास का मतलब नम्र होना। उपवास करके उसको नफरत इतना बढ़ जाता, गुस्सा इतना हो जाता, बदली किधर है? मतलब बदलाव होना चाहिए। अगर तुम 40 दिन का उपवास, तुम्हारे जीवन में बदलाव किधर है? उपवास करके वापस तंबाकू खा रहा है, उपवास करके वापस दारू पी के बैठ रहा है, उपवास करके वापस गलत संगति के साथ घूम रहा है। तुम्हारी बदलाव किधर है? इसका मतलब क्या है? प्रभु तुमको उत्तर नहीं दे रहा है, तुमको बिल्कुल फल नहीं है। उपवास करके संयम मतलब क्या है? टूट जाना, मतलब वो वचन के अंदर बढ़ते जाना, प्रार्थना करते हुए बढ़ते जाना। लेकिन अभी का जमाने में उपवास करके बिल्कुल चेंजिंग नहीं है। हमारे जीवन में कोई चेंजिंग है क्या? मूर्ति पूजा की तरह चल रहे हैं हम लोग, अन्य जाति की तरह हम चल रहे हैं। बाइबल कहता है जब कोई व्यक्ति उपवास करता है उनमें चेंजिंग आता है। अभी 40 दिन 40 रात मूसा ने उपवास किया, खुदा से बात किया, और उसका जब वो नीचे उतर रहा था तो इज़राइल देखकर उसको देख नहीं पाया। उसका चेहरा में सूर्य की तरह चमक था। आमीन, आमीन। मूसा को ढकना पड़ा क्योंकि इज़राइल अंधा हो रहा था। आप समझ रहे बात? हेलो, उपवास का फल इतना बड़ा है, आप समझो जरा बात। उपवास का फल इतना बड़ा है। 40 साल में हम लोग खाली 40 दिन मूसा 40 दिन में है ना बाहर निकला मिस्र से। वो मूसा है ना 40 साल है ना वो इस्राएल लोगों को घुमाते गए। हाँ बाहर मेरे भाई सच है, लेकिन हम लोग कर रहे क्या? उपवास कोई मामूली नहीं है, उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उपवास से क्या होता है? मूसा का सूर्य की नहीं चमकने लगा, उसका चेहरे को इज़राइल लोग देख नहीं पाया। आमीन, हालेलुया। आज किस तरह तुम उपवास करते हो?
इसीलिए बाइबल कहता है मैं जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, आगे अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, स्वयं को दीन करे, मतलब अपने आप को क्या करे, दीन करे। अरे गाली देना मुंह से बंद हो गया इनका, अरे ये कभी गुस्सा ही नहीं होता है, कितना भी कुछ बोले ठंडा दिमाग का हो गया, चेंजिंग दिखता है। कितना अच्छा है ना चर्च का काम कर रहा है, कितना अच्छा है ना ये आराधना कर रहा है। हेलो, ये है आमीन, हालेलुया। अगर तुम्हारे जीवन के अंदर वही लालची, वही दुनियादारी, वही व्यभिचारी उपवास करके हर साल लेकिन कुछ भी चेंजिंग नहीं है, फिर कुछ फायदा नहीं है। स्वयं को दीन करे। और आगे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या तुम इस प्रकार करते हो? प्रभु क्वेश्चन पूछ रहा है। हेलो, प्रभु पूछ रहा है। आगे, क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना? हाँ, अपना सर को झुकाना। कोई स्त्री को ऐसा ऊपर उठा के नहीं देखेगा। हेलो, समझ रहे बात? क्या स्त्री कोई पुरुषों के सामने ऐसा मुंह पे मुंह लगा के बात नहीं करेगा, उसका सर नीचे कर देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तुमको पूरी तरह से एकदम परफेक्ट बना देगा। उपवास कोई मामूली नहीं है, लाइफ बदल जाता है इंसान की। मूसा का लाइफ क्या है? 40 साल 40 दिन उपवास रखने के बाद मूसा को देखो ना, कितना सामर्थ्य मिला है, पता है? कितना बड़े बड़े काम मिला है उनको, कितने बड़े बड़े वरदान मिला है। आग बरसने लगा है, 10 महामारी को लाया, नाक में दम कर दिया पैरों को। आप सोच सकते हो, मूसा कहता है चट्टान में से पानी निकालता है, कोई मामूली नहीं। उपवास करने का फल इतना बड़ा होता है। खुदा उसके सामने हाजिर होता था, बात करता था आमने सामने। मैं यही कहना चाहता हूं, उपवास बहुत ग्रेट है हमारे जीवन में, सबसे उत्तम है। लेकिन खुदा कहता है किस तरह हमें उपवास करना चाहिए। आगे बढ़ो। टाट बिछाना और राख फैलाने ही को हाँ, तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न